Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Today we are solving one question from ICAR ARS NET examination for agricultural biotechnology. See, the question is, the direct DNA uptake by the protoplast is stimulated by the chemical. Options में है cellulose, sucrose, PEG or whether it is a mannose. So let's understand what is the answer. जब हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के मेथड्स देखते हैं तब उसमें ये सब मेथड्स इंक्लूड होते हैं केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन डिलीवरी, लिपोफेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन and when we need to transfer the DNA into protoplast, वहाँ पर मेथड होती है PEG mediated DNA delivery. So let's discuss how this PEG mediated DNA delivery is carried out. Now we are discussing the direct DNA uptake by the protoplast which is PEG mediated. तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, protoplast we take protoplast in a suitable ionic solution प्लस उसमें लीनियराइज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिक डीएनए ऐड करेंगे जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और उसके साथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल ऐड किया जाता है अबाउट 8% कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन में ये ऐड किया जाता है। इस मिक्सचर को वोल्टेज पल्सेस पर मतलब इन्हें इलेक्ट्रोपोरेशन दिया जाता है, इन्हें हाई वोल्टेज पर या फिर लो वोल्टेज पर रखा जाता है। अगर हाई वोल्टेज पर रखते हैं तो कम समय के लिए रखते हैं, लो वोल्टेज पर रखते हैं तब ज़्यादा समय के लिए रखते हैं। तो इस तरह से इन्हें शॉक दिया जाता है इस मिक्सचर को एंड उसके बाद दिस इज कल्चर द प्रोटोप्लास्ट टू ऑब्टेन द सेल कॉलोनीज एंड प्लांट। तो यहाँ पर PEG ऐड करने की वजह से, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल ऐड करने की वजह से जो डीएनए अपटेक होता है प्रोटोप्लास्ट में वो ज़्यादा देखा जाता है एज कंपेयर टू अप्लाइंग ओनली द वोल्टेज ग्रेडियंट। इस तरह से यहाँ पर पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, हम कह सकते हैं कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो यूज होता है फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू द प्रोटोप्लास्ट। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन ए में सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज इज अ अबंडेंट पॉलीसेकेराइड ऑन द अर्थ, प्लांट सेल वॉल का ये कंपोनेंट है। सुक्रोज जो है वो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द क्लोरोप्लास्ट आइसोलेशन। चौथा ऑप्शन हमारा जो मैनोज है ये एक शुगर है, दिस इज अ इपिमर ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Here I am concluding with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.